हम तो फैसला कौन करेगा, काम करेगा। फैसला तो हमारा देख देख की सरकार करे है। अब ये तो जिनने तंबावड़ा समझा करते तो बहुत क्षण है। हमसे 26 तारीख को बाजार बंद रहे, तो ये नहीं है कि कोई एक संगठन के समर्थन से आंदोलन ज़्यादा उठ गया। देश का हर संगठन, हर वर्ग इस किसान आंदोलन के साथ जुड़ चुका है। और ये किसान आंदोलन नहीं, ये देश का जन जन का आंदोलन और ये देश बचाने का आंदोलन है। अब ये देश बचाने की लड़ाई बन चुकी है और देश का नागरिक इसमें 100% जीतेगा। सरकारी जो लोग हैं, इस मोदी के जो गुलाम लोग हैं, जो अंधभक्त हैं, वो गांव-गांव में जहां भी जा रहे हैं वहां पे आपने देखा होगा, और हर व्यक्ति ये देखता है कि जहां भी जाते हैं पिट के आते हैं। जबकि बात तो बाबा साहब की करने जाते हैं, बात तो गुरु जी रविदास जी महाराज की करने जाते हैं, लेकिन फिर भी पिट के आते हैं। उसका कारण यही है कि उन लोगों की मानसिकता खराब है। और ये बात जो है किसान और मजदूर दोनों आज समझ चुके हैं। किसान 4 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पे बैठा है, देश के विभिन्न धरनों पे बैठा है, और सरकार ने कभी उनकी मांगों की तरफ कभी गंभीरता से सोचा ही नहीं। तो ऐसी सरकार को हम क्या कहेंगे। मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आज हम पहुंचे हैं खरखड़ी धरने पर, जो लगातार कई महीनों से जारी है किसान आंदोलन को लेकर। आज जैसे कि आपको पता है कि भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती मनाई जा रही है और हर धरने पर किसान नेताओं का आदेश है कि हम किसानों के साथ मिलके भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाएंगे। तो आज यहाँ पर अलग अलग समाज के लोग पहुँचे हैं, बहुजन समाज के लोग भी पहुँचे हैं। तो बातचीत करेंगे लोगों से आज किस प्रकार की चर्चाएं हैं। और बीजेपी सरकार ने एक फैसला लिया था हरियाणा में कि हर जगह वो हर मुख्यालय पर जयंती मनाएंगे भीमराव अंबेडकर की। तो दूसरी तरफ मैंने चडूनी साहब से भी बात की थी, कहीं ना कहीं किसानों का नहले पर दहला हो सकता है ये। उन्होंने भी कहा कि हम भी जयंती मनाएंगे और हर धरने पर हम इकट्ठा होकर हर समाज के लोग पहुंचेंगे और इस जयंती को आगामी स्तर पर पहुंचाएंगे। तो लोगों से जुड़वाते हैं और बातचीत करते हैं। भीम आर्मी काफ़ी ट्रेंड में है सोशल मीडिया पर। बात करें तो हमारे साथ टिंकू चोपड़ा हैं जो कि भिवानी जिला अध्यक्ष हैं भीम आर्मी के। आज पहुंचे हैं यहाँ खरखड़ी धरने पर, तो इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि भीम आर्मी किस प्रकार से सेलिब्रेट कर रही है आज भीमराव अम्बेडकर की जयंती को। और आज यहाँ पर पहुँचे हैं तो क्या कहना चाहेंगे। जी, सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद और आपके चैनल के माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों को जय भीम जय भारत। बाबा साहब की जो 130वीं जन्म जयंती है उसकी हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। और मैं यही कहूँगा कि भीम आर्मी जो है लगातार प्रयत्नशील है। जो भी पिछड़ा वर्ग हो, चाहे वंचित वर्ग हो, चाहे महिला वर्ग हो, चाहे किसी भी समाज का हो, अगर किसी के साथ में कुछ गलत होता है तो भीम आर्मी उसकी जो है बुलंद आवाज़ उठाने का काम करती है। और आज ये देश भी और विदेशों में भी ये बात फैली हुई है और ये किसी भी वर्ग से ये बात छुपी नहीं हुई कि जहाँ भीम आर्मी स्टैंड ले लेती है वहाँ पे फिर जो है सरकार को झुकना पड़ता है, चाहे प्रशासन हो, प्रशासन को भी झुकना पड़ता है। आपने थोड़ी देर पहले कहा कि हक अब मांगने से नहीं मिलता, छीनना पड़ता। क्या कानून में इस तरीके से लिखा है कि आपको छीनना पड़ेगा अपना कानून हक, में या फिर आवाज़ उठाने को ही आप छीनना कह रहे हैं? आवाज़ उठाना ही छीनना है, क्योंकि अगर हम चुप रहेंगे और हमारी आवाज़ जो सत्ता पे बैठे हुए लोग हैं, सत्ता पे जो काबिज हैं, जो उसके काबिल नहीं हैं, उन लोगों तक जब तक हमारी आवाज़ नहीं जाएगी तब तक उनके कानों पे जूं तक नहीं रेंगेगी। जब हम अपनी आवाज़ को इतने बुलंद तरीके से उठाएंगे, हर जगह पे जो है धरना प्रदर्शन शांति रूपक, आप देख रहे हैं किसान आंदोलन इतने दिन से चल रहा है, कोई भी हिंसा नहीं हुई किसानों की तरफ से, कोई भी जो है ऐसी हरकत नहीं हुई किसानों की तरफ से जिससे ये आंदोलन बदनाम हो। और मैं आपको एक बात आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये पहला ऐसा काम हो रहा है जब मतलब आंदोलनकारियों को देख देख के कदम रखना पड़ रहा है कि सरकार जो है उसको बदनाम ना कर दे, सरकार कोई आतंकी हमला ना कर दे। ये पहली बार हो रहा है, नहीं तो ये सरकारों की जिम्मेदारी होती है कि जो आंदोलनकारी होते हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करें, कोई हिंसा ना हो। इस बार पहली बार ये हो रहा है कि आंदोलनकारी इस बात को प्राथमिकता दे रहे हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से सब कुछ चले, कोई हिंसा ना हो। अच्छा, आपने अभी बताया कि किसान कोशिश कर रहे हैं, आंदोलनकारी ये कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके आंदोलन में कोई ऐसा व्यक्ति ना घुस जाए, ऐसी कोई बात ना फैल जाए जिससे कहीं ना कहीं बदनाम हो ये आंदोलन। अभी कुछ दिन पहले चर्चाएं थी, बीजेपी ने फैसला लिया कि हरियाणा में हर जिला स्तर पर वो कार्यक्रम करेंगे और भीमराव अंबेडकर की जयंती को सेलिब्रेट करेंगे। दूसरी तरफ
किसानों ने भी फैसला ले लिया, क्या मानते हैं इसमें कहीं ना कहीं राजनीति घुसने की बात थी या क्या लग रहा था? और कहीं ना कहीं आप जिस समाज से आते हैं, जिस संगठन से आते हैं, उसके दिमाग में क्या चल रहा था कि समाज और किसानों के बीच या सरकार के बीच अगर क्या अपने संगठन की बात करूं तो हमारी विचारधारा हमेशा से यही रही है कि सर्व समाज जो है एक मंच पे आए, वो चाहे सवर्ण समाज से हो, चाहे किसी भी कास्ट का व्यक्ति हो, हम उसको साथ में लेके चलते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे साथ में जो भी व्यक्ति जुड़ता है उसकी आवाज़ जो हम बुलंद रूप से रखें, उसके साथ में कोई एट्रोसिटी की घटना ना हो। इसी प्रकार से हमारी विचारधारा है। और जो सरकारी जो लोग हैं, इस मोदी के जो गुलाम लोग हैं, जो अंधभक्त हैं, वो गांव-गांव में जहां भी जा रहे हैं वहां पे आपने देखा होगा, और हर व्यक्ति ये देखता है कि जहां भी जाते हैं पिट के आते हैं। जबकि बात तो बाबा साहब की करने जाते हैं, बात तो गुरु जी रविदास जी महाराज की करने जाते हैं, लेकिन फिर भी पिट के आते हैं। उसका कारण यही है कि उन लोगों की मानसिकता ख़राब है। और ये बात जो है किसान और मजदूर दोनों आज समझ चुके हैं कि उन लोगों की विचारधारा और मानसिकता इतनी ख़राब है, वो कभी भी किसान हित ऐसी नहीं हो सकती, कभी भी मजदूर हित ऐसी नहीं हो सकती, कभी भी विद्यार्थियों के हित में नहीं हो सकती। आज आप देख रहे हैं कि शिक्षा बाबा साहब ने कहा था वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दाढ़ेगा। और इन लोगों को पता है कि लोग अगर शिक्षित होंगे, बच्चे अगर शिक्षित होंगे, तो कल को जाके वो अपने हकों की आवाज़ उठाएंगे, वो अपने अधिकारों को पहचानेंगे, उनकी आवाज़ उठाएंगे, उनको जो है सरकार के नाक में दम करके रखेंगे। इसलिए इन्होंने क्या किया, सीधा प्रहार शिक्षा के ऊपर ही कर दिया। नई शिक्षा नीति ले आए, उससे शिक्षा को कमज़ोर कर दिया। और अब क्या बोल रहे हैं कि जिन सरकारी स्कूलों में बच्चे कम हैं उनको हम बंद करेंगे। ये तो पहले से भी होता है। इसका भी हम विरोध करते हैं। इसके लिए हम जो है ना आंदोलन भी हमने किया है और लगातार हम करते रहेंगे कि हरियाणा में ना तो कोई भी बच्चा सरकारी स्कूल में फीस देगा और ना ही कोई भी सरकारी स्कूल को हम प्राइवेट होने देंगे, ना ही किसी सरकारी स्कूल को हम बंद होने देंगे। क्योंकि शिक्षा वो खजाना है जो जितना मिलेगा उतना वो जो व्यक्ति है उसका धनवान बनेगा। चलिए लास्ट सवाल आपसे ले लेता हूं कि कितना खड़ा आपका समाज किसानों के साथ, और क्या आज जिस प्रकार से जयंती में आप लोग शामिल हैं तो ऐसे ही धरने पर पहले भी शामिल रहे हैं और आने वाले वक्त में भी ऐसे ही भीड़ जुटी रहेगी हर समाज की और आपके समाज जी? भीड़ का तो बात ये है जी, शेर तो अकेला बहुत होता है और गिद्दड़ 100 भी काफ़ी ना होते। तो हम जहाँ खड़े हो जाते हैं ना, तो हमारा तो व्यक्ति तो ये ऐसा है कि वहाँ पे सरकार को जो है ना घुटनों पे आना पड़ता है। क्या मानते हैं, अब 4 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया, अब शेर घुस चुका है इस आंदोलन में। बिल्कुल। और अब मनवाले का मैं ये बोल रहा हूँ, भीम आर्मी स्टैंड लेती है, अपने हिसाब से लेती है। और अभी तक जो चुप हैं तो वो जो हमारे किसान नेता हैं या जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनके दिशा निर्देश पे चल रहे हैं। जिस दिन उन्होंने आदेश दे दिया ना, उस दिन आर पार की लड़ाई भी हो जाएगी। इस बात से हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। और हम किसानों के साथ में पहले भी थे, अब भी हैं और हमेशा जीवन भर रहेंगे। क्योंकि किसान हमारा अन्नदाता है। वो जब अनाज उगाता है तब हमारा पेट भरता है, तब हमारा जीवन चलता है, तब हम कमाते हैं, तब हम खाते हैं, तब हम पीते हैं, तब हम जिंदा रहते हैं। तो किसान जिंदाबाद, किसान देवता जिंदाबाद। हमारे साथ अभी सुनील एडवोकेट जो मौजूद हैं और हमेशा इस धरने पर प्रयासरत रहते हैं, हर कोई ढंग से यहाँ पर धरना देता रहे। एडवोकेट हैं, कानूनों के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं और जो ये कानून और संविधान की बात करें, भीमराव अंबेडकर के बारे में भी इनसे ज़्यादा यहाँ मेरे हिसाब से कोई नहीं जानता होगा, क्योंकि वकील हैं और पुराने वकील हैं, यहाँ पर इनकी चर्चाएं रहती हैं। क्या कहेंगे वकील साहब, आज जिस प्रकार से संविधान ने एक आज़ादी दी थी आपका हक मांगने की, आंदोलन करने की, लोकतंत्र की बात थी, वैसे ही आंदोलन चल रहा है, फिर रिजल्ट नहीं मिल रहा। और आज सरकार एक तरफ मना रही थी अंबेडकर जयंती, दूसरी तरफ किसानों ने भी ऐलान कर दिया और यहाँ पर काफ़ी अच्छी भीड़ है यहाँ पर, तो क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपने कहा सरकार जयंती मना रही, ये भी एक तरह से किसानों की जीत है कि जो लोग संविधान की प्रतियां जलाते थे, आज वो संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सरकारी तौर पे जयंती मना रहे हैं। ये भी एक किसानों की बहुत बड़ी जीत के रूप में हम देखते हैं। दूसरा, सरकार जो है ये संवेदनहीन सरकार है। ये किसान नहीं, इस देश के किसी भी वर्ग को कि इनमें संवेदना नहीं है, चाहे पहले कर्मचारी रहे हों, चाहे व्यापारी रहे हों, किसी भी वर्ग ने इस देश में आंदोलन किया, इन्होंने कभी इतनी संवेदना कभी ध्यान नहीं दिया। ये सिर्फ कभी कोरोना के आड़ लेके, कभी किसी दूसरे मुद्दों को आड़ लेके उन आंदोलनों को कुचलने का प्रयास करते रहे और अपने निरंकुश नीतियों के कारण सिर्फ दबाने की नीति है इनकी, ना कि सुनने की। जब देश का किसान 4 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पे बैठा है, देश के विभिन्न धरनों पे बैठा है और सरकार ने कभी उनकी मांगों की तरफ कभी गंभीरता से सोचा ही नहीं, तो ऐसी सरकार को हम क्या कहेंगे?
अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले चर्चा चल रही थी, टिंकू चोपड़ा ने कहा कि अब हम कूद चुके हैं, यानी कि शेर इस आंदोलन में आ चुके हैं। तो पहले कौन थे और अब शेर आ चुके हैं, तो क्या असर होगा, क्या आंदोलन का क्या रूप रहेगा? आंदोलन का तो वही रूप है। देखो, विभिन्न संगठन देश के किसान आंदोलन के विभिन्न समय पे समर्थन करते रहे हैं। भीम आर्मी भी पहले भी समर्थन करती रही, ऐसी बात नहीं है। बाकी ये है कि भाई लोग जो हर देश का हर वर्ग आज किसान आंदोलन के साथ जुड़ा। अब ये किसान आंदोलन नहीं रहा, ये देश बचाने का आंदोलन बन चुका है। क्योंकि चाहे देश का व्यापारी हो, जब भारत बंद व्यापारियों ने किया, आपने देखा होगा पूर्ण रूप से सभी बाजार, हमारे यहाँ पर भी एक छोटी सी काल पे लोहारू का, डिगावा का, सिवानी का जो पूर्ण रूप से 26 तारीख को बाजार बंद रहे। तो ये नहीं है कि कोई एक संगठन के समर्थन से आंदोलन ज़्यादा उठ गया। देश का हर संगठन, हर वर्ग इस किसान आंदोलन के साथ जुड़ चुका है। और ये किसान आंदोलन नहीं, ये देश का जन जन का आंदोलन और ये देश बचाने का आंदोलन है। अब ये देश बचाने की लड़ाई बन चुकी है और देश का नागरिक इसमें 100% जीतेगा। बाबा साहब ने एक कोशिश की थी, कहीं ना कहीं मैं यहाँ स्पीच भी सुन रहा था, बहुत से वक्ता बोल रहे हैं कि महिलाओं के हकों की आवाज़ जितनी भी है वो संविधान के कारण ये कानून बने, तब वो ऊपर उठ के आई। दबा कुचला वर्ग था वो उठ के आया, कमज़ोर वर्ग था उसका उत्थान हुआ इस कानून के अनुसार, जो उन्होंने कानून बनाए, संविधान बनाया। कितना बदलाव आया, कितना बदलाव अब है, क्या अब भी ज़रूरत है उन कानूनों की जिस प्रकार से, या फिर जिस हिसाब से आरक्षण चल रहा है और चीज़ें चल रही हैं, आगे कितने वक्त तक ये चलती रहेंगी? देखो, आरक्षण की जहाँ तक मतलब क्या है, देश की सरकारों ने और कुछ लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सिर्फ आरक्षण के मुद्दे तक सीमित कर दिया। ये नहीं था, आरक्षण नहीं, उन्होंने देश के हर आदमी को अधिकार दिए, अधिकारों की बात की। और आपने महिलाओं की जहाँ तक बात की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि किसी देश की यदि आपको प्रगति देखनी है तो उस देश की महिलाओं की दशा देखिए आप, उससे आपको पता चलेगा देश ने कितना। ये आरक्षण बहुत छोटा मुद्दा था। आरक्षण जिन वंचित वर्ग को ज़रूरत थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आज भी देश में ज़रूरत है। भाई कुछ क्षेत्र में हम कह देते हैं कि भाई लोग आगे आ गए, लेकिन आज भी इस देश में बहुत से वर्ग ऐसे हैं जो अपने अधिकारों से वंचित रहे। तो जब तक जिस भी नागरिक को ज़रूरत है तो उसको आरक्षण मिलना चाहिए, चाहे वो किसी का हो। आप देखा होगा कि जैसे पहले भाई कास्ट आधार पर आरक्षण की बात थी, तो अब विभिन्न वर्ग, देश का हर नागरिक ये मांग कर रहा है कि भाई आर्थिक आधार पे, और सरकारें देने उस पर सोचना भी शुरू कर दिया। तो ये किसकी वजह से हुआ? ये उस संविधान की वजह से हुआ जिसके अधिकार हमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिए। तो क्या कहेंगे महाराज जी, आज हर समाज यहाँ पर इकट्ठा हुआ है और आंदोलन लगातार तो इस बात की खुशी है कि हर समाज इकट्ठा हो रहा है। हर समाज को ये पता चल गया कि भाईचारा के बिना काम कौन चला है। जातिवाद या यो जो ठीकरा फोड़ रखा है, यो केवल वोट खातर से, ये वोट की राजनीति वाला ठेकेदारा का जातिवादी है। बाकी ना तुम्हारा कदे जाति हुई ना हुआ, हम तो कदे तो एक सार एक रंगा। इसका उदाहरण आज आपके सामने है। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा, कुछ दिन पहले सरकार ने फैसला लिया हर जिला स्तर पर वो कार्यक्रम मनाएंगे भीमराव अंबेडकर की जयंती के रूप में। दूसरी तरफ से किसानों ने भी फैसला ले लिया कि हम भी मनाएंगे। फिर क्या उनकी देखा देखी में ये फैसला लिया गया है, या फिर नहले पे दहला है, या क्या कारण है ये जयंती उनकी देखा देखी में, या फिर पहले से ही फैसला था? हम तो फैसला कौन करेगा, काम करेगा। फैसला तो हमारा देख देख की सरकार करे है। ये तो जिनने तंबावड़ा समझा करते तो बहुत सियाना है। हम तो उनको ऊपर अपनी सरकार अपना देश छोड़ रखे तो, लेकिन वह देश ने खाने लग गया तो ही हमने हमारा देश खुद चलाना पड़ेगा। हमने सरकार जो जितनी सरकार से सारी किसानों की बनानी पड़ेगी, मजदूरों की बनानी पड़ेगी, कर्मचारियों की बनानी पड़ेगी। ये हटाना पड़ेगा ठेकेदार। इनमें सरकार में कोई दूसरी सरकार को नहीं, बीजेपी कांग्रेस कोई अलग को नहीं। कुर्ता अलग से जुन साथ था हमारी मत कुर्तो बदल गई, हम चले जाए। चाहे कितलाना टोल की बात कर लें या फिर खरखड़ी धरने की बात कर लें, हर समाज, हर संगठन, हर खाप इकट्ठी होती जा रही हैं। दोबारा से ये बातचीत भी चल रही है कि अब कुछ करेंगे दिल्ली और वैसा ही माहौल पैदा कर देंगे जैसा शुरुआत में था, क्योंकि बीच में कटाई का सीज़न आ गया था, खेतों की तरफ बढ़ गए थे किसान। अब दोबारा से भीड़ वहाँ पहुँचने के लिए प्लानिंग भी तैयार कर ली गई है। क्या लगता है, दोबारा से आंदोलन का स्वरूप बढ़ेगा और भीड़ बढ़ेगी वहाँ? इंटरवल तो सरकारी नौकरी में भी हो, हम अंतर तो है। लंच हर एक चीज़ में हुआ, तो हमारा लंच क्यों को नहीं होगा भाई? ये हमारा लंच था, ये काम जो का तो चलेगा, कोई फर्क वाली बात को नहीं। हमने के लोग मोल ले आना ने पैसा दे की बैठाना नेता का डाल। हमारे तो घर का आदमी है, दिल ते बैठा है, सारा समाज बैठा है, सारे वर्ग से सबके हमारे साथ से। नहीं पता हमने किस चीज़ की चिंता है, हमने आदमी मोल लेना हमारे तो घर में बने हैं जी। एक बुजुर्ग बाबा हैं, क्या कहेंगे, आज पहुँचे हैं यहाँ पर खरखड़ी धरने पर? देखिए, आपने ये पूछा है कि फिर से जो है
हम फिर से क्या सरकार को जगाने के लिए सरकार हमारे ऊपर तरह तरह के और आरोप लगा रही है और किसान आंदोलन को ढीला बना रही है, इसलिए हम सतर्क हैं। हमारी 10 दिन के बाद फसल कट जाएगी, उसके बाद हम एक शक्ति प्रदर्शन करेंगे। जो आदेश हमें ऊपर से मिलेगा उसके अनुसार हमें जो भी कुछ करना पड़े तन मन धन से हम जो है बॉर्डर का सहयोग करेंगे। और जब तक हमको जो तीनों कानून नहीं टूटेंगे लगातार वहाँ रहेंगे, जब तक हमारी जीत नहीं होगी हम वापस नहीं लौटेंगे। चाहे हमें 6 महीने या और बैठा रहना पड़े, हम सतर्क नहीं या करेंगे। ये आपको मैं बता देता हूँ, अन्नदाता का सही आंदोलन नई क्रांति लाएगा और 26 तारीख की ट्रैक्टर रैली नया इतिहास बनाएगा। इस आंदोलन की आवाज़ दूर दूर तक जाएगी और बीजेपी सरकार तेरी या कब्र खुदाएगी। आज नहीं तो 2 दिन पीछे मोदी जाना से अपने की लड़ाई हमें जीत कर जाना से, हम नहीं हटेंगे। चाहे ये कितना भी ड्रामा कर लो मोदी साहब, लेकिन ये हमने इरादा कर लिया पक्का, हम जीत के पीछे हटेंगे वरना डटे रहेंगे। जी एक और वहाँ से हमारे साथ गंगाराम जी जुड़े हैं, कितलाना टोल पर भी हमेशा दिखाई देते हैं, क्या माहौल नज़र आ रहा है? नहीं, बिल्कुल किसान आशावान है और आज सारे हिंदुस्तान में संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पे सभी धरना स्थलों पे, चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे शाहजहाँपुर बॉर्डर हो, चाहे कितलाना टोल हो, चाहे खरकड़ी का धरना हो, सभी धरनों पे संविधान बचाओ दिवस और देश बचाओ, संविधान बचाओ देश बचाओ दिवस के रूप में महामानव भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ 36 बरादरी के भाइयों को मिला करके मनाई जा रही है। उसी के तहत ये कार्यक्रम खरकड़ी में भी किया गया है। जी ब्रह्मानंद एडवोकेट, मैं डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन भारत सरकार में सदस्य रहा हूँ और हर साल हम बाबा भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान रचयिता की जयंती सामूहिक तौर पर किसान और दलित वर्ग मिलकर मनाते हैं। अब हमारी मजबूरी है कि सारे हिंदुस्तान में किसानों का आंदोलन चल रहा है और किसानों के धरना आंदोलन पर सर छोटू राम की जयंती भी सामूहिक तौर पर मनाई गई थी और बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती भी सामूहिक तौर पर हमने मनाई है और गुरु रविदास जी की जयंती भी धरना स्थल पर मनाई गई थी। भारत के संविधान का उल्लंघन हो रहा है और किसानों की अनदेखी हो रही है, किसानों के हनन हो रहा है। तीनों कृषि कानून जो किसानों के हितों के खिलाफ बनाए गए हैं, इस देश के अंदर किसान और दलित इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं, उनके साथ उनके अधिकारों के साथ कुठाराघात हुआ है। तो आज हमने डिस्कस किया है और हर धरना स्थल पर हम डॉक्टर अम्बेडकर साहब की जयंती मना के ये संदेश देना चाहते हैं कि किसान और मजदूर इस देश का एक है और हरियाणा और भारत सरकार को हम आगे करना चाहते हैं कि अगर ये तीनों बिल वापस नहीं लिए गए तो इसके दूरगामी परिणाम बहुत ही कठिन हो सकता है। और सरकार से हमारी आज के दिन संविधान रचयिता बाबा भीमराव अम्बेडकर को नमन करते हुए मांग है कि तीनों बिलों को वापस लें और किसानों को इससे राहत दें ताकि देश के अंदर शांति आए। और ये किसानों का देश है, नौजवानों का देश है कि और हिंदुस्तान भारतवर्ष जो है ये बाबा भीमराव अम्बेडकर का देश है। हम चाहते हैं कि शांति देश में हो और किसान आंदोलन दिल्ली टिकरी बॉर्डर हरियाणा के अंदर, पंजाब, राजस्थान के अंदर, यूपी में, सारे देश में, कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक किसान आंदोलित है। और आज सारा दलित समाज किसानों की सपोर्ट में इकट्ठा है, सारे देश में इकट्ठा है और ये सरकार को इससे एक लेसन लेना चाहिए कि भाई ये जल्दी से जल्दी समाधान निकाले।